हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। फ्रांस के शहर नीस में हुए ताज़ा हमले में 3 लोगों के मारे जाने के बाद हालात और ख़राब हो रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टेररिज्म को फ़ौरन रोकने के लिए कहा है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांस किसी दबाव में नहीं आएगा। मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बयान दिया है और कहा है कि बदले के उसूल पर चलते हुए फ्रांस के मुसलमानों को जवाबी कार्रवाई के तहत लोगों को मारने का हक़ है। ये बात हम खबर के तौर पर आप तक पहुंचा रहे हैं। यमन के हूथी लीडर अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों इजराइल के दुम छल्ले के तौर पर काम कर रहे हैं और इजराइल के कहने पर ही पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान कर रहे हैं। इस वक्त दोनों नज़रियात के बीच हर दिन टकराव तेज़ होता जा रहा है। ईरान का कहना है कि चर्च में हमले को कंडम किया जाना चाहिए, जिसका कोई तर्क नहीं है। दया के पैगंबर का बचाव गले काट कर नहीं किया जा सकता। सबसे बड़े गुनहगार मैक्रों हैं। अब समझौते की शुरुआत होनी चाहिए। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है आप तक सभी ख़ास खबरें पहुंचती रहें। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। ख़बर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हम इस खबर को सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ये खबर भी आप तक पहुंच जाए। उनका कहना है कि मुसलमानों के पास इस बात का हक़ है कि वो अब से पहले हुए जुल्म पर गुस्से में आएँ और फ्रांस के लोगों को कत्ल कर दें। ये बहुत ही ख़तरनाक बयान समझा जा रहा है। ट्विटर की तरफ से महाथिर मोहम्मद के इस ट्वीट को फ़ौरन हटा दिया गया, जबकि यूज़र्स ने इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक महाथिर मोहम्मद का ये कमेंट एक लंबे ब्लॉग का हिस्सा था जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। महाथिर मोहम्मद ने अपनी पोस्ट इस तरह शुरू की कि मुसलमान होने की हैसियत से उन्होंने फ्रांसीसी टीचर सैमुअल पैटी के मर्डर की इजाज़त नहीं दी, जबकि इजहार राय की आज़ादी को दूसरों की बेइज्जती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी का मर्डर ऐसा काम नहीं है जिसकी मैं मुसलमान होने की हैसियत से इजाज़त दूंगा, लेकिन चूँकि इजहार राय की आज़ादी पर यकीन रखता हूँ, इसलिए मैं ये नहीं समझता कि इसमें दूसरों को बेइज्जत करना शामिल है। आप किसी के पास जाकर उसे सिर्फ इसलिए बुरा भला नहीं कह सकते क्योंकि आपको इजहार राय की आज़ादी है। मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने कहा है कि फ्रांसीसियों ने अपने इतिहास में लाखों लोगों को कत्ल किया है, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे। इसलिए मुसलमानों के पास इस बात का हक़ है कि वे अब से पहले के जुल्म पर तैश में आएँ और फ्रांस के लाखों लोगों को कत्ल कर दें। लेकिन आम तौर पर मुसलमानों ने आँख के बदले आँख के कानून पर अमल नहीं किया है। वे ऐसा नहीं करते और फ्रांसीसियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। महाथिर मोहम्मद का कहना है कि चूँकि आपने एक गुस्से वाले शख्स की हरकत की वजह से सारे मुसलमानों और उनके मज़हब को कटहरे में खड़ा किया है, तो मुसलमानों के पास भी हक़ है कि वो फ्रांसीसियों को सज़ा दें। महाथिर मोहम्मद ने फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि उन्होंने आनन फानन में इस्लाम और मुसलमानों पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाला मुल्क मलेशिया अपने शहरियों की वजह से एक पुरअमन और मजबूत मुल्क है। ये शहरी अलग अलग नस्लों और मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें दूसरों के सेंसिटिव इश्यूज़ की पूरी जानकारी है। इसी बीच पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश यानी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर यमन के हूथियों के सबसे बड़े लीडर सैयद अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों इजराइल के दुम छल्ले बने हुए हैं, जो ज़ायोनियों के ही इशारे पर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का अनादर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह की तालीमात और हुक्म की खिलाफ वर्जी के
तबाहकुन असरात होते हैं। आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जश्न मिलादुन्नबी नहीं मनाया जाता, जबकि यमन के 12 सूबों में 15 बड़े मैदानों में बहुत बड़े पैमाने पर ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया गया है। इसी मौके पर अब्दुल मलिक अल हौथी ने कहा कि आज इस्लामी दुनिया को अनगिनत मुश्किलात का सामना है और आज का जश्न इन चुनौतियों से मुकाबले का मरकज़ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर का शैतान यानी अमेरिका और इजराइल और उनके इर्द गिर्द नज़र आने वाली ताकतें सच्चाई के रास्ते से भटक जाने वाले एलिमेंट्स का सिंबल हैं। यमन के लीडर अल हौथी ने सऊदी अरब पर हमला बोलते हुए कहा कि रियाद सरकार ने ज़ायोनियों के लिए तो मक्का और मदीना के मेज़बान मुल्क के दरवाज़े खोल दिए हैं, लेकिन उसने इस्लामी मुल्क यमन की अब भी घेराबंदी कर रखी है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ कुछ अरब मुल्कों के समझौते कलंक हैं और ये इस्लामी दुनिया से खुली हुई गद्दारी है। साथ ही अल हौथी ने कहा कि इजराइल से समझौते करने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और सऊदी अरब इस्लामी दुनिया के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजराइल की साजिश का हिस्सा हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के नीस शहर में चर्च में चाकू के हमले में 3 लोगों के मारे जाने को कट्टरपंथी आतंकवादी हमले बताया है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा है कि हमारे दिल फ्रांस के लोगों के साथ हैं। अमेरिका इस लड़ाई में हमारे सबसे पुराने दोस्त के साथ खड़ा है। इन कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी हमलों को फ़ौरन रोकना चाहिए। कोई भी मुल्क, फ्रांस या कोई और, लंबे वक्त तक इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बीच फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने थर्सडे को नीस में हुए हमले के बाद कहा कि फ्रांस अपने उसूलों को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने भी इस वाक़े को इस्लामी आतंकवादी हमला कहा है। हमले के बाद मैक्रोन ने मुल्क के कैथोलिकों के लिए हमदर्दी जाहिर की और सभी मजहबों के लोगों को एक साथ रहने और बांटने वाले जज्बात से दूर रहने को कहा। इसी बीच इजराइल के बारे में काफ़ी सख्त बयान इराक़ से आया है। इराक़ में हश्द अल शाबी के एक ग्रुप अन-नुजबा मूवमेंट के जनरल सेक्रेटरी शेख अकरम अल काबी ने थर्सडे को कहा है कि अगर इजराइल ने इलाके में कोई जंग शुरू की तो वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अकरम अल काबी ने तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के फॉरेन अफेयर्स के सलाहकार अली अकबर विलायती से मुलाकात में कहा कि ट्रंप की चुनावी टीम इलाके के मुल्कों पर इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए दबाव डाल रही है और यह सिलसिला इराक़ तक भी पहुंच गया है। यहाँ तक कि कुछ दाइशी लीडर और एजेंट इजराइल के साथ ताल्लुकात बनाने को इराक़ की तरजीहात यानी प्रायोरिटीज़ में गिनाने लगे हैं और उन्होंने तो इजराइल की ख्याली एम्बेसी भी खोल ली है। उन्होंने कहा कि इराक़ी रेजिस्टेंस मोर्चा और अन-नुजबा ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की हर कोशिश के खिलाफ डटा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि इजरायली डेलीगेशन अमरीकी पासपोर्ट पर इराक़ का सफ़र करते हैं और बगदाद हवाई अड्डे पर इजरायलियों का इस तरह से आना जाना है और इसी तरह इनकी कुछ इराक़ी लीडर्स से मुलाकातें इराक़, ईरान और पूरे इलाके के लिए ख़तरा हैं। उन्होंने इजराइल के बारे में कहा कि हमारा ये यकीन है कि अगर इजराइल किसी भी नई जंग में शामिल हुआ तो उसका वजूद ही मिट जाएगा और यकीनी तौर से फ़िलिस्तीनी, लेबनानी, इराक़ी और ईरानी रेजिस्टेंस ग्रुप्स मस्जिद अल अक्सा में झंडा गाड़ देंगे, जैसा कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर ने वादा किया है कि हम सब बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ेंगे। इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ का बयान बहुत ही बैलेंस आया है। उनका कहना है कि पैगंबर इस्लाम का बचाव चर्च पर हमला करके और डिवोटीज़ के गले काट कर नहीं किया जा सकता। ये ना तो पैगंबरों का तरीक़ा था और ना उनके मानने वालों का तरीक़ा है। उनकी विरासत तो दया और सहनशीलता यानी रहम और दूसरों को बर्दाश्त करना है। पैगंबर की बहुत सी हदीसें हैं जिसमें ज़ोर दिया गया है कि जंग चल रही हो तब भी चर्च और वहाँ इबादत करने वालों को हरगिज़ निशाना ना बनाया जाए। अमन के ज़माने की तो खैर बात ही अलग है। उन्होंने आगे कहा है कि हम ये बात मानते हैं कि नीस के
आतंकी हमले की खबर सुनकर हमें ताज्जुब नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों और ईसाइयों के बीच खूनरेज़ी की आग भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर जिस तरह की भड़काऊ मैसेज चल रहे थे, उसे देखते हुए हमें पहले ही इस तरह के हमले का शक था। उन्होंने आगे कहा कि वायलेंस का माहौल पैदा करने के सबसे बड़े गुनहगार फ्रांसीसी प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं, जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की बेइज्जती किए जाने की घटिया हरकत का बढ़ चढ़कर और उकसावे के साथ बचाव किया था। हालांकि उन्हें पता था कि पुरअमन और भाईचारे के माहौल में ये क्या जहर घोल रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में इजरायली मीडिया में बहुत ही दिलचस्प खबर आई है। इजरायली अखबार मारियो ने वेडनेसडे को लिखा है कि यूएई ने शराब बनाने वाली एक इजरायली कंपनी के साथ समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसके शराब के कारखाने सीरिया की गैरकानूनी कब्ज़ा की हुई गोलान हाइट्स पर हैं और जहां की बनी हुई चीज़ों को यूरोपीय यूनियन के मुल्क भी कबूल नहीं करते। आपको बता दूं कि यूरोपीय यूनियन और दुनिया के बहुत से मुल्क 1967 में कब्ज़ा किए गए इलाकों में मौजूद इजरायली कंपनियों के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं, क्योंकि इन इलाकों पर यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इजराइल का कब्ज़ा गैरकानूनी है। इलाके के ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यूएई और इजराइल के बीच होने वाले हालिया समझौते से सिर्फ ताल्लुकात बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लंदन से छपने वाले अखबार अल कुद्स अल अरबी ने इस खबर पर कमेंट करते हुए लिखा है कि अरब इजराइल से नज़दीक होने की कोशिश में अपना मज़हब, कल्चर, इंसानियत और नेशनलिज्म सब कुछ भूल गए हैं। ये अखबार आगे लिखता है कि अबू धाबी के हुक्मरानों को ये लगता है कि वो इजरायली दोस्ती की वजह से बचे रहेंगे। यूएई इजराइल शराब को बेचने का समझौता ऐसी हालत में कर रहा है जब इजरायली फ़िलिस्तीनियों के जैतून के बागों को तबाह कर रहे हैं और यहूदी बस्तियों के नज़दीक फ़िलिस्तीनियों के बागों तक फ़िलिस्तीनियों को ही नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि इससे यहूदी बस्तियों के लोगों को अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा समझते हैं। फ़िलिस्तीनी किसान साल में कुछ बार ही अपने जैतून के बागों को देखने जा सकते हैं, वो भी इजरायली फ़ौज और पुलिस की इजाज़त के बाद। इन हालात में फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके और उनके बागों के फलों से बनाई जाने वाली शराब यूएई बेचेगा, जो एक मुस्लिम होने का दावा करता है। आपने देखा कि दुनिया में कितनी तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ लोग आतंकवाद को हवा दे रहे हैं। हम मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद के बयान को मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि सभी को हालात संभालने के लिए पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने जो तारीख़ी वाक़यात का ज़िक्र किया है वो सही हो सकते हैं, लेकिन सही तरीक़ा तो यही है कि इंसानी बुनियादों पर सभी मज़हबों के लोग एक दूसरे का एहतराम करें। इस्लाम की तालीम यह है कि किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना ऐसा ही है जैसे पूरी इंसानियत को ख़त्म करना, और एक इंसान की जान बचाना ऐसा है जैसे पूरी इंसानियत की जान बचाना। लेकिन इजराइल और अमेरिका और वेस्टर्न मुल्क जिस तरह से पूरी दुनिया को उकसावे में लाकर हालात ख़राब करना चाहते हैं, उससे होशियार रहने की ज़रूरत है। अब अरब मुल्क इजरायली शराब ख़रीदेंगे, यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल शैतान है, और अगर इजराइल ने कोई नई जंग शुरू की तो इजराइल बाकी नहीं रह सकेगा। हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड की कोशिश है सभी हालात आपके सामने रखते रहें। आंखें खोलकर जीना बहुत ज़रूरी है। साजिश अपने बीच में से भी हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।